जब फ़ोन को फ़ोल्ड करेंगे तो डिस्प्ले का एटम्स एक दूसरे के पास आने लगेंगे, फिर भी डिस्प्ले अच्छे से काम करती है, कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होता, जबकि यहाँ पर लगातार करंट का फ्लो होता रहता है। हमारे फ़ोन की स्क्रीन में डिस्प्ले एक अलग चीज़ है और स्क्रीन की टच सेंसिटिव एक अलग चीज़ है और मिक्स में इन दोनों को कॉम्बो बोल दिया जाता है। फिर इन दोनों को एक मल्टीपल लेयर होता है, तो वन बाय वन इनको समझते हैं। मैं धर्मेंद्र मौर्य। यहाँ पर जो सबसे ऊपर की लेयर होता है वह टच सेंसिटिव की होती है, जिसे कैपेसिटिव टच स्क्रीन बोलते हैं, जिसमें मल्टी लेयर होते हैं। सबसे ऊपर एक ग्लास लगाया जाता है। फिर जनरली हमारे फ़ोन में गोरिल्ला ग्लास लगा होता है, लेकिन फोल्डिंग डिस्प्ले में हम उसको काम में नहीं ले सकते हैं। इसमें फ्रंट ग्लास प्लास्टिक का बना होता है, जो एक हाई ग्रेड पॉलीमर होता है, जिसका नाम है पॉलीमाइड। जो यह इतने पतले होते हैं कि इनकी थिकनेस 100 माइक्रोमीटर से भी कम होती है, जिसकी वजह से एक्सीलेंट फ्लेक्सिबिलिटी होता है। इनको मल्टीपल टाइम स्ट्रेच और बेंड करने के बाद भी ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं, बिना किसी डिफॉर्मेशन के। इस ग्लास में नीचे डायमंड पैटर्न होता है। कैपेसिटिव टच स्क्रीन जो हमारे टच को सेंस करता है, यहाँ पर दो डायमंड ग्रिड पैटर्न है, एक रो वाइज सेट किया गया है तो एक कॉलम वाइज। ऊपर की लेयर पॉजिटिव की तरफ काम करेगी, नीचे की लेयर निगेटिव की तरफ काम करेगी। आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसके लिए इनके बीच में एक इंसुलेशन का लेयर सेट की जाती है। जनरली यह लेयर इंडियन टिन ऑक्साइड की बनी होती है, लेकिन फोल्डिंग डिस्प्ले में ग्राफिक्स की बनी होती है, जो करंट का फ्लो करवा सकता है फ्लेक्सिबल होने के बावजूद भी। नीचे लेयर पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो नहीं हो पाएगा। इंसुलेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन निगेटिव मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं, जिससे ऊपर की प्लेट भी हल्का सा करंट फ्लो होने लगेगा और ऊपर के प्लेट अपने आप एक पॉजिटिव चार्ज की तरफ काम करेगी और इस प्लेट की करंट सेंसर रेगुलरली चेक करता रहता है। जो जैसे ही हम स्क्रीन की टच करेंगे, हम इसके इलेक्ट्रॉनिक फील्ड को डिस्टर्ब करेंगे। जब हम किसी पॉइंट को टच करेंगे, उस पॉइंट के ऊपर के लेयर का काम हमारे फिंगर करने लगेगा, जिसकी वजह से ऊपर की प्लेट में जो करंट फ्लो हो रहा वह कम हो जाएगा। तो सेंसर को पता लग जाएगा कि कहीं पर टच हुआ है। फिर सेंसर ब्लू डायमंड की स्कैनिंग करेगा। यहाँ पर पहुँचते ही सेंसर का पता लगेगा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड डिस्टर्ब हुआ है। येलो डायमंड में रो को चेक करता है कि कौन सा रो का करंट फ्लो कम हुआ है। तो इस तरीके से हम एक पॉइंट मिल जाएगा जहां पर हमने टच किया है, तो यह सिग्नल प्रोसेसर के पास जाएगा। प्रोसेसर डिस्प्ले में टच के हिसाब से एक्शन लेगा कि क्या दिखाना है। जब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये दोनों लेयर और इंसुलेटर ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्योंकि इनके नीचे डिस्प्ले होती है, तो हमें देखना भी होता है कि हमने किया क्या है। हमारी जो नॉर्मल स्मार्टफ़ोन की डिस्प्ले होती है, उसे ओपन करके उसको हल्का-सा फ़ोल्ड करेंगे तो नॉर्मल वह काम करेगी, कोई फ़ॉल्ट नहीं होगा। लेकिन चैलेंज तो तब आता है जब डिस्प्ले को 180 डिग्री फ़ोल्ड कर देते हैं और रेगुलरली हम उसे फ़ोल्ड करना हो तो ओलेड का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम ओलेड को समझते हैं, इसमें क्या कंपोनेंट होते हैं जो फ़ोल्ड करने में हमें हेल्प करते हैं। यह डिस्प्ले हमारे घर में जो एलईडी टॉर्च होता है, उसी का एडवांस वर्ज़न है। यह एक सैमसंग का फ़ोन है, जिसकी रेज़ोल्यूशन 2K रेज़ोल्यूशन में ज़्यादा होता है। 40 लाख से भी ज़्यादा हर एक पिक्सल एलईडी लाइट होता है और इस डिस्प्ले में टोटल इतनी 40 लाख करीब एलईडी लाइट लगी हुई हैं। यह लाइट भी कंट्रोल लाइट होता है, जिसके ब्राइटनेस को कम ज़्यादा किया जा सकता है। ओलेड का फुल फॉर्म ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड है। अब यहाँ पर जो पिक्सल होता है, उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए जो पिक्सल के इलेक्ट्रोड होते हैं, वह भी फ्लेक्सिबल कंडक्टिव मटेरियल के बने होते हैं। और यहाँ पर जितने भी लेयर होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक एमिसिव लेयर, इनमें भी फ्लेक्सिबल कंडक्टिव मटेरियल एफिशिएंट काम करते हैं। फोल्ड होते टाइम जैसे हमारे घर में जो वायर होता है, इसको हम फोल्ड भी करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती रहेगी।
तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर कंडक्टिव मटेरियल काम में लिया जाता है। हाई क्वालिटी का अब फ्लेक्सिबल डिस्प्ले के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वह है हिंज। यहाँ पर हमने ऊपर जितनी भी लेयर हमने देखी इन सभी को सपोर्ट मिलता है लीविंग हिंज से जो बीच में से फोल्ड हो सकती है और यह एक सॉलिड मेटल हिंज होती है। लेकिन इसके अलावा भी एक पावरफुल मेन हिंज होता है। सैमसंग जे फोल्ड 6 हिंज सबसे पहले आप देखो और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको ऐसा क्यों डिजाइन किया गया है। दोनों साइड में हिंज के कनेक्शन जो लेफ्ट एवं राइट पार्ट को जोड़ते हैं और यह हिंज थोड़े टाइट होती है ताकि स्क्रीन को हम जहाँ पर छोड़े वहीं पर रुकी रहे। कहीं ऐसी फील लो की स्क्रीन बीच में से टूटी हुई पड़ी है। बीच में लगी हुई हिंज कुछ इस टाइप से काम करती है जहाँ पर फ्लेक्सिबल वायर लगे रहते हैं। स्क्रीन के बीच में कनेक्शन के लिए हिंज दोनों साइड को सिमेट्री के लिए ओपन करती है और दोनों पार्ट के बीच में एंगल एकदम इक्वल मेंटेन करके रखती है। अब यह रिंग का मैकेनिज्म इतना कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाया जाता है ताकि स्क्रीन पर कोई भी लोड ना पड़े। स्क्रीन जस्ट फोल्ड और अनफोल्ड होता है, बाकी रिमेनिंग पूरी लोड इन हिंज पर ही रहता है, जो इसकी लाइफ को इंक्रीज करता है। सैमसंग का यह हिंज मैकेनिज्म एक नई टेक्नोलॉजी से डेवलप किया जाता है। सैमसंग के अलावा भी जो फोल्डिंग फ़ोन हैं, उनमें हिंज के अंदर एक गियर असेंबल को काम में लिया जाता है। इस तरीके से फोल्डिंग ओलेड स्क्रीन को मैनेज किया जाता है। मेरे ख्याल से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।